ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 7 महीनों तक केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए धनु राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और केतु ग्रह का गोचर सिंह राशि में हो रहा है, जो कि 20 अप्रैल 2026 को केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में गोचर करते हुए 5 दिसंबर 2026 तक ये मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को धर्म और आध्यात्मिक प्लेनेट के रूप में देखा जाता है। इन्हें ध्वज पताका कहा गया है। साथ ही केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से आपको डिटैच करते हैं। साथ ही केतु के पास में सिर नहीं है, केवल धड़ बस है। अगर हम बात करें मघा नक्षत्र की, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यह केतु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंतर्गत राजसत्ता, सिंहासन, साथ ही ईमानदारी, इसके साथ प्रबंधन, कानून व्यवस्था, क्रिएटिविटी, भावनात्मक जुड़ाव और इसके साथ ही हमारी ये पितरों का नक्षत्र माना जाता है। पूर्वज, कुल परंपरा, इन सभी चीजों को यह नक्षत्र शो करता है। ऐसे में वर्तमान समय में केतु ग्रह का गोचर आपकी राशि से 9th हाउस में हो रहा है। तो आइए जानते हैं केतु का मघा नक्षत्र में जाना आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रहा है। देखिए 9th हाउस धर्म का है, भाग्य का है, हायर एजुकेशन का है, साथ ही पिता का भाव होता है। लंबी दूरी की यात्रा का भी भाव 9th हाउस होता है। ऐसी स्थिति में केतु जब 9th हाउस में पावरफुल हो रहे हैं और ये धर्म और अध्यात्म के प्लेनेट हैं, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक प्रगति आपके लिए होती हुई नजर आएगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा। इस समय अवधि के दौरान आप किसी गुरु के संपर्क में आ सकते हैं या गुरु तुल्य व्यक्ति से आप बहुत सारे जो हम ये कहते हैं ना कि जो आपके वेल विशर होंगे या बहुत सारे राय लेने के बाद आप काम करते नजर आएंगे। केतु का मघा नक्षत्र में जाना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस समय अवधि के दौरान भाग्य का भी सहयोग आपको देखने को मिलेगा। भाग्य का सहयोग तभी मिलेगा जब आप धार्मिक रहेंगे। तो आने वाले टाइम पे यदि आप धर्म अध्यात्म के साथ में जुड़े हैं, अपने परंपराओं का आप पालन करते हैं, अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, तो केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाला समय थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक रहेगा, क्योंकि 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, ये आपके राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। वही शनि की दृष्टि आपके राशि पर यानी कि प्रथम भाव पर रहेगी। साथ ही केतु की पंचम दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो हालांकि जून 2026 तक का टाइम आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद से लेकर 5 दिसंबर तक थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको परेशान करेगी, विशेष तौर पर हड्डियों की तकलीफ, तनाव आपका बढ़ सकता है, अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि 9th हाउस में जब ये गोचर कर रहे हैं और मघा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो देखिए इनकी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी और इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर रहेगी, जहां पर मेष राशि आती है। इसका मतलब है कि ये पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव है। तो अगर आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसका रिजल्ट इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को अवश्य मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्रा अगर आप करते रहेंगे तो आपको बेहतर परिणाम इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन पिता के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं या विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, वो लोग लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेंगी। वही केतु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए ठीक सामने राहु ग्रह विराजमान होते हैं और राहु का 3rd हाउस से गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे लोग जो सेल्स के अंदर है, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ नई चीजों की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। साथ ही देखिए जो मघा नक्षत्र है यह हील करने का भी नक्षत्र माना जाता है। ऐसा नक्षत्र है जिसके अंतर्गत अगर आप किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द दूर करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी फील्ड्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या ऐसे
लोग जो इन फील्ड से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। हालांकि सुख सुविधा वाइज अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आने वाले टाइम पर आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं वो प्रमोशन के चांसेस भी उनके लिए बनते हुए नजर आएंगे। अब देखें केतु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पंचम भाव आपके द्वारा लिए गए निर्णय का होता है, साथ ही पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। आने वाले समय में जो आप डिसीजंस लेंगे थोड़ा सा उनको ठहराव के साथ में लेंगे तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में ये चेंज भी लेकर आएंगे। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में बदलाव के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप बिजनेस व्यापार में कुछ अलग चीजें करते हुए नजर आएंगे। नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जून 2026 के पहले पहले कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स आएगी। हालांकि अगर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, नौकरी पेशा जीवन में है तो नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई परेशानी भी कार्यस्थल पर चल रही है तो आपकी परेशानी दूर होगी। लेकिन आपसे यह निवेदन है कि अगर आप सरकारी पदों पर हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो अपने पदों का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा शनि की ढैया का भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आपके राशि के स्वामी जब विपरीत स्थिति में रहेंगे यानी कि पीड़ित अवस्था में अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ये चुनौतीपूर्ण बन सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि एनजीओ वगैरह चलाते हैं, अगर आप ट्रस्ट चला रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज आदि आपने खोल रखा है तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। ऑनलाइन अगर टीचिंग वगैरह का भी काम करते हैं तो परिस्थिति अच्छी है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अच्छा कहा जा सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आने वाले टाइम पर मिलेगा, स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेगी 20 अप्रैल 2026 से लेकर। और अगर देखा जाए तो 1 जून 2026 से पहले पहले आप जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलते नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो प्रेम के मामले के लिए अच्छा समय रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध भी रहेंगे। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थित मंगल खराब स्थिति में होंगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेम जीवन आपका ठीक दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। आप अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे, यानी कि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही अगर देखें तो जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि ये लंबा टाइम है, 7 महीने का टाइम पीरियड है, तो 31 अक्टूबर 2026 के बाद संतान प्लान आप कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके घर परिवार में आने वाले समय में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होगा। घर परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके अवश्य बनते हुए नजर आएंगे। उपाय क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है, शाम को 4 बजे के बाद करना यह रहेगा। आपको एक सूखा नारियल ले लेना है ना, जटा वाला, उसके जटा को आप छीलकर बाहर कर दीजिए। आप देखेंगे कि जब नारियल को जटा छीलने के बाद जब नारियल देखेंगे तो उसमें एक साइड में 2 या 3 आंख बनी हुई होती है। तो जिधर से आंख बनी है उधर से आप ब्लेड से या आरी से ऊपरी भाग को कट कर दें। और आपको चाहिए 250 ग्राम शक्कर, है ना, और साथ ही थोड़ी सी मात्रा में चाहिए शहद। शक्कर को आप बारीक पीस दीजिए, चूर्ण बना दीजिए और उसमें शहद को मिक्स कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उस मिश्रण को आपको नारियल के अंदर भरना है और जो भी आपके आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर ले जाके उस नारियल को आपको रखना है और अपने पितरों को याद करना है, ठीक है। और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए आप प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर देखेंगे केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव भी आएगा और परेशानी चल रही है तो उसका